ये मैं सुनाता हूं जना भाई की। जना भाई जो थी, ये इनकी जो मां थी, ये जल्दी पूरी हो गई, बचपन में ही छोड़ गई। इनके पिताजी पिंडरपुर से जुड़े हुए थे। तो एक दिन पिंडरपुर में जना भाई को, ये भी मीरा जी की तरह ही हुई हैं, पर मीरा जी ज्यादा फेमस हैं, ये महाराष्ट्र में इनकी बड़ी ख्याति रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, आप जैसी सेवक थी ये भी। अब ध्यान से इस कथा को ध्यान से सुनिएगा सारे। ये कोई संत नहीं थी, कोई महात्मा नहीं थी कि आप बोलो महात्माओं के साथ ही ऐसा घटना घटती है। ये आप जैसी सेवक थी बस। हुआ ये कि जना भाई पिंडरपुर में गई अपने पिताजी के साथ, छोटी सी बच्ची थी। तो पिताजी का वहां जाते ही उनको बुखार हो गया, तापमान बढ़ गया शरीर का। उस वक्त डॉक्टर तो थे नहीं, इलाज होते नहीं थे, तो कोई दवा दारू नहीं मिली। थोड़ा सा ठंड थी, सोना भी ऐसा ही था बाहर। तो कुछ ऐसी घटना घटी कि पिताजी भी वहां पर प्राण त्याग दिए पिंडरपुर में। और त्यागते हुए वो बेचारी अनाथ हो गई। और उसको कहा, पुत्री, ये जो बिठुल है, मरते हुए पिताजी ने कहा, ये जो बिठुल है पुत्री, अब तेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं ही था। अब मैं अकेला, अब मैं भी जा रहा हूं। अब बच्ची, तेरा जो कुछ भी है ये बिठल ही है, तो बिठल के चरणों में ही रहेगी। और वो मंदिर में चढ़ गई। मंदिर से उसको सबने कहा कि ये बच्ची है, तो इसको मंदिर में तरह तरह के लोग आते हैं। तब नामदेव जी जो थे, भगत नामदेव जी, तब उनका बड़ा डंका बजता था। तो भगत नामदेव जी को पता चला कि एक बच्ची, वो अपनी उंगली पकड़कर सिर पे हाथ रख के उसको अपने घर ले आए कि पुत्र, तू हमारे साथ रहेगी, तू हमारी बच्ची है। और नामदेव जी की वो सेवा करने लगी। नामदेव जी ने उसे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। और नामदेव जी ने कहा, बच्ची, अब वो जब बड़ी हो रही थी, सियानी हो रही थी, क्योंकि जब मां नहीं होती, पिता नहीं होता, तो हमको उतनी ही प्रॉब्लम आती है हमारे लालन पालन में। आप देखना, जिनके मां पिता छोटी उम्र में चले जाते हैं, वो बच्चे ज्यादा सियाने होते हैं दूसरे बच्चों के कारण। जिनके मां बाप होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है बापू बैठा है, मां बैठी है, अपने आप ये चिंता लेंगे, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। वो चिंता लेने के योग्य नहीं बनते। बड़े हो जाते हैं 16-16, 17-17 साल के, और उनको मां कहती है, पिता कहते, ना ना पुत्र, तूने गिलास पकड़ के नहीं रखना इधर उधर, शिक्षा नहीं देते। तो एक जो गुरुडम है, ये जो बच्चियां जो सीख रही हैं, ये जो तुम लंगर बना की प्रथा सीख रही हो, सेवा करने की प्रथा सीख रही हो, ये घरों में कहां कौन सिखाएगा तुमको। मां कोई काम करने देगी? आपकी मां तो आपको राजकुमारियां की तरह रखेगी। पिताजी कहेंगे, नहीं पुत्र कोई बात नहीं, ठीक है, हम है ना तेरे पास। पर गुरु की कृपा हुई, गुरु के पास बचपन में आ गए। गुरु ने तुमको कहा, कपड़े अपने सादे पहनो, लिश्क वाले पुष्क वाले छोड़कर ये सफेद चोला पहनो। हमने कहा, सत बचन, हमको देखो कृपा हुई, हम अच्छे सुंदर कपड़ों से मुक्त होने लगे और हमें इनसे प्रेम होने लगा, सादे कपड़ों से। वाइट कपड़ों में और कोई ताकत नहीं है, पर ये सादगी है कि नहीं। ये सिर पे चुनिया लेने की प्रथा, ये हमारी लोक लाज। पहले तो घूंघट निकलते थे, आजकल हम यहां तक तो घूंघट कर ही सकते हैं, सिर तक तो कर ही सकते हैं। ये शक्ति है। और सिर ढकने की प्रथा क्या है कि जब हमारी ऊर्जा बनती है हमारे सिर के यहां पर, तो यहां पर कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? प्रभु, प्रभ अविनाशी। कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? हाँ, तो ये जब तालु में रहते हैं हमारे प्रभ अविनाशी यहां, तो प्रभ अविनाशी को उनकी जो शक्ति ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर ही चली जाए, हमारे अंदर समा जाए, तो हमको ऊपर कपड़ा रखना पड़ता है। जैसे मैंने अपने सिर पर पगड़ी बांध ली,
आपने अपने सिर पर पटका बांध लिया, आपने अपने सिर पर चुन्नियां बांध ली। ये आपको प्रथा कौन सिखाएगा? गुरु ही सिखाएगा। घर में कौन बताएगा? आप सिर पे चुन्नी कैसे लेंगे? आप तो बाल बिखार के हैं। आप जब सजते हो, आप अपने बाल बिखेर के डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनकर आप लोग तो पता नहीं हम, पर आप अपनी सुंदरता इस चुन्नी में देखो और खुले बालों में देखो तो फर्क पता लग जाएगा कि कितनी खूबसूरती है आपकी सादगी में। यू लुक मोर ब्यूटीफुल, यू लुक मोर वाइब्रेंट, यू लुक मोर पावरफुल। ये देवी रूप है। आप देवी को किस रूप में देखना चाहते हो? अपनी जो भगवती को किस रूप में देखना चाहते हो? बाल खुलों में देखना चाहते हो कि चुन्नी सिर पे देखना चाहते हो? वही तो आपका रूप है। अगर वो बाल खोल कर आ जाए और पैंट पहन कर आ जाए भगवती, तो आप क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? वो कहे मैं भगवती हूं, आप क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? जो चुन्नियां चढ़ाते हो माता को, इतने गीत लिख दिए हैं, माता तेरी चुन्नी पता नहीं क्या क्या है, चुन्नियां के ऊपर कितने गीत बना दिए हैं। ये जो माता को चुन्नियां लेकर जाते हो, चढ़ाते हो, और कल को वो आगे माता पेंट पहन कर खड़ी हो, माफ करिएगा, बाल खुले छोड़कर एंड, तो आपको लगेगा कि वो कोई देवी लग रही है। क्या देखेंगे? क्या ये अजीब सा कौन है? बोले ना, ये भगवती नहीं हो सकती। तो भगवती को जिस रूप में देखना चाहते हो उसी रूप में आप हैं आज, क्योंकि भगवती वास उसी रूप में करेगी ना जिस रूप में वो रहती हैं। तो वो गुरु ही तो सिखाएगा, वो आपको सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? अब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई, सारी उम्र नहीं निकलने वाली। अपने बच्चों को भी आप आराम से समझा पाओगे। बैठ गई दिमाग में बात। जीवन में गुरु हमारे दिमागों में, हमारी सोच में ऐसी बातें बिठा देते हैं गुरु साहब, जो कि हमारे जीवन से कभी निकलती नहीं है। वो मां बाप नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, उस बच्ची ने जब नामदेव जी के चरणों में जुड़ी तो उसने माता पिता नामदेव जी को नहीं बनाया। उसने कहा मां बाप तो मेरे मर गए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, परंतु नामदेव जी की इतनी उन्होंने देखा, नामदेव जी इतने जुड़े हुए हैं, इतना ध्यान में बैठे हैं। उसके बच्ची के मन में ऐसी कला घूमी, उसने कहा खो ना हो, ये जो भगत है, ये नामदेव जी जो हैं, ये मेरे गुरु बनने योग्य हैं, मैं इनको अपना गुरु बना लेती हूं। चरणों में मत्था टेका और नामदेव जी को भोलेपन में कहती है बच्ची कि पिताजी तो चले गए, मां भी चली गई, एक और पिता बनाया। अगर आपको मैंने पिता बनाया तो आप ना चले जाओ, क्योंकि शायद मेरे सिर के ऊपर पिता का योग नहीं है, पर मैं आपको पिता से ऊपर का दर्जा देना चाहती हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए बस। और नामदेव जी ने उसको गले लगा लिया। पुत्र तो बड़ी सियानी है, मैं गुरु बनाकर रखना चाहती हूं आपको, और मुझे आप बेटी का प्रेम दे सकते हैं, आप मुझे कोई प्रेम दे सकते हैं, पर एक मेरे से वादा करिए, मैं आपके घर में तब रहूंगी जब मैं आपकी और आपके परिवार की सेवा कर सकूंगी, नहीं तो मैं आपके पास नहीं रह सकती। कितनी अकल वाली, बुद्धि वाली थी। नामदेव जी ने कहा पुत्र जो तेरा दिल करता है तो करा कर, हम तुझे मना नहीं करेंगे, तू तो बच्ची है, अभी बड़ी हो नहीं। जिद से बचपन में ही वो सीखने लगी कि चक्की कैसे चलानी है, आटा कैसे पीसना है, रोटियां कैसे बनानी है, बर्तन कैसे मांजने हैं। कहती कि नामदेव जी को कहती है, नामदेव जी, गुरुदेव ना करिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा, बस आपके चरणों में बैठी हूं, बस मुझे ऐसी कृपा करो कि मैं आपके वस्त्र भी मैं धोऊंगी, आपके बर्तन भी मैं धोऊंगी, और घर की सफाइयां भी मैं करूंगी बस। देखो नामदेव जी ने कहा पुत्र तू तो छोटी है। बोले ना, आप वचन दे दीजिए। वचन ले लिए। अब नामदेव जी के घर का बड़ी होती होती वो पूरे घर का, उनकी
माँ का, नामदेव जी की पत्नी का, नामदेव जी के बच्चों का, सबका उसने ध्यान रखना आरंभ कर दिया। आटा पीसती, रोटियां बनाती, बर्तन भी मांजती, कपड़े भी धोती, सफाई भी करती, और सेवक बनकर रात को जब एकादशी होती या वैसे होता, संगत आती, नामदेव जी जुड़े थे, भक्तों का आना जाना तांता लगा रहता था जहाँ मंदिरों में, तो मंदिर में पिंडरपुर में भी जब खाली होती, घर में कोई और सेवा ना होती, पिंडरपुर में जाती, वहां जाके मंदिर की सेवा ले ली, मंदिर की सेवा भी मुझे दे दीजिए। तो मंदिर में भी सेवा करती। इतनी ज्यादा सेवा में जुड़ गई कि विठल से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि बस खुद को भूल गई कि मैं कौन हूं। अब ये बोलती हैं, एक दिन एकादशी हुई, एकादशी पर पिंडरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है, पूर्णमासी पर भी और एकादशी पर भी। तो संत इतने आए, महापुरुष आए, भगत आए, कीर्तन करने वाले आए, नामदेव जी के घर में जमावड़ा लगा। ये रात भर कीर्तन सुनती रही, बैठ के आनंद लेती रही, दिव्य दर्शन करती रही गुरु का, और आनंद लेती रही, कीर्तन होता रहा। सुबह उठी और ध्यान में इतनी मगन हो गई, भूल गई कि मुझे बर्तन साफ करने हैं, लंगर बनाना है, भूल गई मुझे कपड़े धोने हैं। एकदम दिमाग में आया, ओ नींद आ रही थी, बोला ओहो सेवा रह गई, भागी सेवा करने के लिए। जब सेवा करने के लिए भागी, कपड़े पहले सोचने लगी, चिंता हो गई कि समा हो गया मैंने ये नहीं किया, कपड़े नहीं धोए, मैंने बर्तन नहीं मांजे, मैंने रोटी का प्रबंध नहीं किया, मैंने चक्की नहीं चलाई, तो क्या करूं मैं। तो वो बेचारी भागी पहले कपड़े धोने के लिए कि मैं पहले कपड़े धो लूं। कपड़े धोने के लिए जब वो भागी, विठल का ध्यान करते हुए, जब वो पहुंची नदी के पास, चंद्रभान नदी है वहां पर जब पहुंची, उस नदी पर कपड़े धोने के लिए जब वो गई, वहां पर एक बूढ़ी औरत उसे प्राप्त मिली। और बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटी तू इतनी चिंता में है, क्या हुआ। वहीं बैठी हुई थी, बोली कुछ नहीं मां, बस देर हो रही है। वो नामदेव जी की गुरु जी हैं, उनकी सेवा में देरी हो रही है। उनके घर कल रात सारी कीर्तन शब्दबानी होता रहा, मैं उसमें मगन हो गई। तो वो बूढ़ी औरत बोलती, पता है मुझे, उनके घर में बहुत संत महापुरुष आए थे, कीर्तन में तो जुड़ गई, भूल गई। ला मुझे दे कपड़े, चली जा और कोई काम कर। कपड़े उठाए, कपड़े रखे। वो हैरान होके, माँ कहती मैं हूं ना, कपड़े मैं धोऊंगी तेरे, जा तू और कोई काम कर ले। बोली मैं तो आपको जानती नहीं हूं। बोले मैं तो तुझे जानती हूं ना, तो नामदेव जी के पास ही है ना मेरे, मैं उन गुरु नामदेव जी के पास में तेरे को आके देती हूँ, मेरे पे भरोसा कर, मैं तेरी माँ ही हूं, मैं आ रही हूं तेरे पीछे पीछे कपड़े लेकर। आगे गई बर्तन साफ करने के लिए। जब वो घर पहुंची, देखा तो बर्तन पहले से साफ हुए हैं। चक्की में जाकर जब देखा आटा पीसने के लिए, तो चक्की पहले से ही चली हुई है, आटा पहले पिसा हुआ है। बड़ी हैरान कि किसने कर दी मेरी सेवा। अभी सोच ही रही थी तो मां पीछे पीछे से आ गई, ले बेटी एक कपड़े। बोलिए आपने धो भी दिए। हाँ मैं तो माहिर हूं इन कामों में। बड़े सोचने पड़ गई, कमाल है। और वो बूढ़ी औरत हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, सिर पे हाथ रख के कहती, तू मेरी बच्ची है, तू मेरी बच्ची है, कभी भी मुझे याद करना, उसी वक्त मैं आऊंगी, मुझे बुलाइयो तू, मैं तेरी मदद के लिए आऊंगी, तू मेरी बच्ची है। वो इतने खूबसूरत तरीके से हंसी वो बूढ़ी औरत कि वो जो जना भाई थी उसके दिल में छप गई उसकी तस्वीर। वो एकदम ऐसे देखती रह गई कि इतनी खूबसूरत हंसी, मुस्कुराहट, इतना प्रेम। सिर पे जब हाथ रखा तो ऐसे लगा जैसे बिजली का करंट आ गया, सारी शक्ति अंदर से प्रवेश हो गई, तृप्त हो गई।
अब क्या करना है उसे पता ही नहीं, सुध बुध ही नहीं। उतनी देर में वो माता गायब हो गई। वो देख रही है मां कहां गई, ढूंढने के लिए इधर इधर, मां गायब हो गई। समझ ही नहीं आई, फटाफट नामदेव जी के पास गई, गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ। नामदेव जी बहुत जोर जोर से हंसने लगे और आशीर्वाद दिया और फिर रोने लगे। बिठल की तरफ उठ के कहते आज चल मेरे साथ। बिठल के पास गए, बोले ये आया था, बूढ़ी औरत लेकर ये आया था, ये बनकर आया था। संतों के कारज आप खुलवा, हर कम करावन आया राम। तेरे काम करने के लिए ये आया था बच्ची, ये बिठल आया था। वो बूढ़ी औरत नहीं आई, ये बिठल आया था। वो इतनी जुड़ गई ध्यान में, इतनी जुड़ गई, उसके बाद इतना उसका ध्यान इतना लगने लगा, वो कोई भी काम करती, नामा कहे तरलोचना, मुखते राम समाल, हाथ पांव सब काम कर चित चित। वो सब काम करती, सब काम करते हुए भी ध्यान में भगवान को रखती। हमारा भी यही होना चाहिए हाल। हम कोई भी कार्य करें, हमारा ध्यान महाराज जी में होना चाहिए बस। उसको कहते हैं कि मेरा ध्यान मेरे मालिक में है। अब कुछ भी करो, नहा रहे हो, नहा तो शरीर से रहे हो, मन थोड़ी नहा रहा है। मन से महाराज जी की तरफ ध्यान हो। अब भाग रहे हो, युद्ध के मैदान में भी अगर आप लड़ाई कर रहे हो, योद्धा हो, युद्ध के मैदान में भी भगवान कृष्ण ने कहा, इसी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी कहा, बड़ी बड़ी शक्तियों ने कहा, युद्ध के मैदान में भी भगवान याद आना चाहिए। वहां कोई डर नहीं होना चाहिए। लड़ाई करते हुए भी भगवान सामने होना चाहिए कि मेरा भगवान मेरे साथ है युद्ध में भी। ऐसा मनन अंदर पैदा होना चाहिए। सबसे बड़ी जो क्रिया है दुनिया में, सबसे बड़ी जो बड़ी, अगर हम बात करें बड़ी बात, तो युद्ध ही तो होता है। अगर युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, लड़ाई में तो आपको गालियां याद आती हैं, गुस्सा याद आता है, मार पीटा, मैं मारा तेनू, पर उस वक्त भी भगवान याद आ रहे हैं, तो आपकी अवस्था कितनी बड़ी होगी। वो कृष्ण जी समझाते हैं कैसी अवस्था होनी चाहिए। हर एक समय ईश्वर की प्राप्ति प्राप्त हो कि मुझे मेरा भगवान याद आ रहा है। जना भाई को ये अवस्था बन गई। अब जना भाई इतनी ज्यादा बिठल में लीन हो गई, इतनी ज्यादा लीन हो गई कि उसको कुछ सुध बुध नहीं है। अब वो सिर्फ बिठल बिठल करती। ऐसा हाल हो गया, पहले तो वो बुढ़ी माता आ गई थी। अब पता बिठल क्या करते थे, क्या होने लगा उसके साथ। वो कीर्तन गाती थी, चक्की चला रही है, पर वो गीत गा रही है बिठल के। उसको भूल गई कि मुझे चक्की चलानी है, इतनी लीन हो गई, छोड़ बैठी और गीत गा रही है, और चक्की बिठल आकर बैठ गए, बिठल चक्की चला रहे हैं। देखो, बिठल चक्की चला रहे हैं। वो झाड़ू पोछा मार रही है, कूड़ा इकट्ठा कर रही है, ध्यान बिठल में चला गया, इकट्ठे कर ऐसे 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 झाड़ू मार रही है कि मैं सफाई कर लूं, और बिठल क्या कर रहे हैं, वो कूड़ा उठा उठा के बाल्टी में डाल रहे हैं। देखो, ये हाल हो गया उस समय उसका। बिठल ही बिठल दिखाई दे रहा है उसको, अपना भगवान ही हर तरफ दिखाई दे रहा है, और भगवान साथ में आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये सब क्रिया जो है, ये सब कहानियों में है, ये सब जी स्टोरीज में है, ऐसा नहीं है। आपके साथ हुआ नहीं है, आपको पता नहीं है। जिस दिन होना शुरू हो गया, कईयों के साथ होता है। मैं अपनी भी कई कहानियां आपको बता सकता हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, आप हैरान होंगे। ऐसे नहीं मैं यहां पर बैठकर आपको शोर मचाता, काम वो करता है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। सब अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। आप जब ये कहेंगे कि मैं नहीं कर रहा, तो आपका सारा काम महाराज जी करेंगे, ये भी याद रखना। खुद महाराज जी को आना पड़ेगा। एक सेवक था, वो सर्वजीत, अब तो वो रहे नहीं बटाले में। सर्वजीत सिंह जी लोनी में आए थे यहां पर,
और महाराज जी के पास वो आए, वो कर्मचारी थे बैंक में, और बैंक में कर्मचारी होने के कारण उनको छुट्टी ज्यादा नहीं मिली। गुरु के दर्शन करने के लिए वो लोनी में आए, महाराज जी से आज्ञा ली कि महाराज जी अब आज्ञा दीजिए, 2 दिन रह लिए, आपके दर्शन कर लिए। महाराज जी ने आज्ञा नहीं दी, बोले और सरबजीत और की करना उत्थे जाके, यार बैठा रहा चुपचाप, भगती कर मेरे को बह आके। पुत्र इन्ने चिर बाद आए इत्थे, बह आराम ना मेरे को। उन्होंने भी कहा 7 वचन जी, अगों कोई गल ही नहीं करता ही, महाराज अगे तो कोई बोलता ही नहीं, 7 वचन जी। बह गए चुपचाप, सोची पै गए पिछे की बनेगा, मैनेजर मेरी छुट्टी कर देगा, मैं तो बिना छुट्टी लेके आया, बड़ा प्रॉब्लम पै जाएगी। इतनी चिंता, यहां रहकर भी चिंता पीछे की। ऐसे करते करते 2-4 बार छुट्टियां मांगी, महाराज जी ने नहीं दी। और उनके श्री मुख से ही ये सब चीजें मैंने उनके श्री मुख से सुनी, अपने मुख से सुनाया करते थे। अब तो वो मेरे ख्याल से कृपा है। तो उन्होंने मुझे कहना कि 1 महीना महाराज जी के चरणों में हम रहे, 30 दिन बिना बताए। टेलीफोन होते नहीं थे कि टेलीफोन कर दें, बैंक में मैसेज भेज दें। महाराज जी बोले रुक जा, तो रुक गए। 30 दिन के बाद जब महाराज जी ने आज्ञा दी कि जाओ अब, क्योंकि 2 कपड़े लेकर आए थे, वही धो लेते थे, वही पा लेते थे। 2 10 पग्गें थी, एक धो लेते थे, एक पहन लेते थे। तो कहते जब मैं वापस अपने गया बैंक में, तो डरते हुए गया, अर्जी लेके गया कि मैं क्या बोलूंगा। भोले भाले लोग होते थे तब, आजकल के लोग तो, मैं बीमार हो गया जी, कोरोना हो गया, मैं जी ये हो गया जी, मैं सिक हो गया। उस वक्त तो भोले भाले लोग थे, उनको तो बेचारों को बहाना भी वो सोचते थे ना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलकर जो होगा देख जाएंगे। तो बड़े डर डर कर गए। तो महाराज जी ने जाते हुए एक बात जरूर बोल दी थी जो उनको समझ नहीं आई, बाद में समझ आई। महाराज जी ने उनको जाते हुए बोला था, सरबजीत जिथे तेरा ध्यान है ना, उथे मैं ही हाँ, फिक्र ना करया कर। ये उन्होंने समझ नहीं पई गल दी। जिथे तेरा ध्यान है उथे मैं ही हाँ, ये गल पल्ले ही नहीं पई। जदों बैंक गए, बैंक जाके बैंक मैनेजर के सामने पेश हुए, डरते हुए सत श्री अकाल किया बैंक मैनेजर को, सत श्री अकाल जी। तो उस बैंक मैनेजर ने कहा, सरबजीत सिंह ठीक है तू? जी मैं ठीक हाँ। ये माफी मंगन लगे। तो वो कहने लगा, सरबजीत यार तू कल इन्नी सोहनी पग बनी सी, इन्ने सोहने कपड़े पाए सी, अज की हाल बना के आया तू? 1 महीना, पूरा 1 महीना, 1 मंथ, 1 महीना पूरा इतने ब्यूटीफुल कपड़े पहनकर तू मेरे पास आता रहा है, आज तूने क्या ये कपड़े पहन रखे हैं? वो हक्का बक्का होके ऐदा देखी जाए। 1 महीना, मैं तो महीने बाद आ रहा हूं। उथों हटिया, गल कर लगे तो गल नहीं हुई। कहते जा अपनी सीट ते बह जा, कैशियर का काम सी, जा फटाफट कैश का आ गया, चलो चल जा। अगे गए, अगे एक होर कर्मचारी मिल गया। वो कर्मचारी नाल जिहड़े दोस्त सी, सरबजीत यार कल तेरी शक्ल ते रौनक ही बड़ी सी, अज तेरा मूंह उतरिया होया। वो सोची जावे, हैं मैं तो कल आया ही नहीं, मैं तो हुण आया 30 दिनों बाद। जदों दिमाग विच थोड़े बहुत देर बाद बैठा, चाह मंगाई, चाह लियाओ, चाह पीती, दिमाग खटकिया, जाके देखिया हाजरी, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर नहीं थे तो हाजरी लगानी पड़ती थी साइन करके। किस पे? रजिस्टर्ड होता था, तो रजिस्टर्ड पर साइन करने थे। तो चलो मैं जाकर देखता हूं, मैं अभी आज का साइन कर दूं कि मैं पहुंच गया हूं। जब साइन करने के लिए रजिस्टर खोला, अपना नाम देखा, तो पीछे देखे सारे 30 के 30 दिन में साइन हुए होंगे। हाथ जोड़ के उत्थे बह गए। कहते ना तो मैनू होश आवे, ना मैनू समझ पे, चक्कर आने शुरू हो गए कि मेरे ना होया कि। मैं सोची जावा कि बनया मेरे। महाराज जी
ने मैनू 30 दिन रखिया। मैं मन विच मेरे ख्याल ना मैं क्या मैं जाके महाराज नूं किहड़ी घड़ी होवे मैं महाराज नूं जाके पुछां एक चक्कर की चलाता गुरु महाराज ने। कुछ समा बीतया, महाराज जी बटाले आ गए। जब बटाले पहुंचे तो महाराज जी के पास में सत्संग में वो पहुंचा बताने के लिए कि 30 दिन मेरे साथ ये हुआ, अभी बोलने वाला है। महाराज जी कहने लगे सरबजीत वो मैं ही सी, मैं 30 दिन तेरे बैंक दे विच कर मैं ही साइन करता रहा ते मैं ही तेरा काम करता रहा। देखो गुरु की कृपा। महाराज जी ऐसे खेल खेलते थे अपनी संगत के साथ, ऐसे संगत नहीं जुड़ी। ये नहीं कि मुंह उठा के आगे आप लोग बोले कि ये गुरु आप मिल गया जी, आम गुरु मिल गया, कोई चलता फिरता गुरु मिल गया। ये किथे लभना गुरु एडा बड़ा। किसी महापुरुष की शरण में लगना हो तो बड़े बड़े कर्म चाहिए ने, और किसी सतगुरु की शरण च लगना हो तो फिर तो कर्मां दा पूरा समुंदर चाहिए। तुहाडे कर्मां दा समुंदर है तुहाडे कोल प्यारिओ, एवें नहीं तुसीं लगे मेरे गुरु दे लड़। मैं तुहानूं दस्सां अब क्या हुआ। अब महाराज जी की ये कृपाएं तो होती रहती थी। वो जना भाई की मैं जो बात सुना रहा था, अब नामदेव जी, क्योंकि नामदेव जी हमेशा कहीं ना कहीं चले रहते थे, कभी किसी क्षेत्र में कभी किसी क्षेत्र में। अब नामदेव जी लंबे समय के लिए वहां से चले गए, पिंडरपुर से निकल गए और उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया इस उत्तर भारत का। वो जना भाई वहां पर अकेली पड़ गई, पर घर वालों की पूरी ध्यान रखती, नियमबद्ध नामदेव जी के परिवार के कपड़े धोती, सेवा करती, सारा काम करती, बिठल में अंतर ध्यान होके रहती, बिठल अंतर से सारे काम करने लगे। एक दिन मंदिर में सेवा कर रही थी, वहां मंदिर में कोई नहीं था, मंदिर के दरवाजे खुले हुए थे। तो सेवा करते हुए इसने मंदिर का दरवाजा बंद किया, बाहर वाला, और उतनी देर में इसको जाते हुए कुछ लोगों ने देखा कि ये सेवा करते हुए बाहर गई है। तो बाद में वहां पर चोरी हो गया। जो बिठल का जो हार था, हीरों का जड़त हार था, वो वहां से चोरी हो गया, कुछ चोर वहां से ले गए। नाम आ गया जन्ना भाई पर, क्योंकि सबने इसको देखा था वहां से जाते हुए। वहां मंदिर में कोई था नहीं, तो सबने इसको बुलाया कि जन्ना भाई बात तुम्हारे पे आ रही है। मंदिर के कार्यकारिणी ने कहा कि अब हमारे हाथ से बात निकल रही है, हमें राजा को यह बात बतानी हो, क्योंकि राजा ने वो हार चढ़ाया था बिठल को। ये राजाओं का हार होता है, और राजा इसका मालिक है। इस मंदिर का जो ट्रस्टी है, जो आजकल ट्रस्टी कहते हैं, तो उस समय रजवाड़ा था वहाँ का, पिंडरपुर का जो राजा था वो उसके अंडर आता था। ये मंदिर की देखरेख राजा ने अपने हाथ में ले रखी थी। अब बात राजा तक पहुंची, जन्ना भाई को पेश किया गया। जन्ना भाई के लिए लोगों ने गवाही दी कि हमने इनको आते हुए देखा है, वहाँ से यही थी उस वक्त मंदिर में और कोई नहीं था। जन्ना भाई ने कहा देखो, राजा ने कहा तुम अपनी गवाही में कुछ कहना चाहती हो? तो जन्ना भाई ने कहा मैं तो बिठल की प्रेम करती हूं, बिठली आकर मेरे लिए कुछ कर सकता है तो कर ले, और तो कोई नहीं है मेरे लिए। तो बाकी आपने जो मुझे सजा देनी है आप दे सकते हैं। इतनी ज्यादा वो भगवान में लीन होगी, उसको सजा का भी डर नहीं है। राजा ने कहा अच्छा इतना तेरा साहस की सजा लेने के लिए भी तैयार है, जा तुझे मैंने सूली की सजा दे दी, तुझे मैं सूली पे चढ़ाऊंगा। और जन्ना भाई को मौत की सजा लगा दी गई। अब जब मौत की सजा उसको लगा दी गई, नामदेव जी थे नहीं, नामदेव जी तो उत्तर भारत में आए हैं जो कि उसकी पैरवी करेंगे। अब कोई था भी नहीं वहां पर। अब राजा ने सजा लगा दी। चंद्रभान नदी के पास एक बड़ा पेड़ है जहां पर इसको लटकाया जा रहा है, और जब लटकाया है, इसको लटकाने के लिए रस्सी बनाई गई, जलाद बुलाया गया। जब इसको फांसी देनी है, सूली पे लटकाना है, तो ये वहां पर बिठल करती हुई, इसको पहले अंदर रखा तब भी बिठल बिठल करती है। जब इसको लटकाना था तो ये बिठल बिठल करती हुई वहां पर आई।
वहां पर जब इसको रस्सी पर लटका दिया गया जलाद ने, तो ये बिठल 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 बिठल, ये तो सोच रही थी, जनाद भाई क्या सोच रही थी कि अब तो मेरा मिलने का समय आ गया है भगवान से। ये नहीं सोच रही थी कि मेरी मृत्यु होने वाली है। बोली अब तो प्रभु तेरे से मिलने का समय आ गया है, अब तो मैं मरने वाली हूं, मिल मेरे प्रीतमा प्रीतमा तुद बिन खड़ी न मानी। गुरु नामदेव जी ने बताया कि जब मृत्यु समय आए तो भगवान भगवान ज्यादा करो। अब मेरा भगवान भगवान से ज्यादा जोड़ है, तो अंतर से तो वो जपती थी, आज बाहर से भी जप रही है, बिठल 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 बिठल, आवाजें लगा रही है, बिठल बिठल तुम आओ बिठल। जब वो बिठल बिठल करने लगी, रस्सी पिघलने लगी पानी की तरह। ऐसी रस्सी पिघली, गायब हो गई, रस्सी गायब ही हो गई पूरी की पूरी। और जन्ना भाई खड़ी है, जल्लाद हैरान। बात राजा तक पहुंची, राजा भी देखने के लिए आया। सबने कहा रस्सी गायब हो गई, ये देवी है, ये पूजनीय है। नामदेव जी के घर से लोग आए, उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, इसने चुराया नहीं है हार। राजा विवश होकर कहने लगा, और माफी मांगी राजा ने भी, जन्ना भाई हम तो तुझे गलत समझ रहे थे। भगतों के अंदर जब क्रांति आती है, भगत जब जागता है, जैसे आप जैसे भगत, तो भगवान मजबूर हो जाता है आपके पास पहुंचने के लिए। मैं संत की कहानी नहीं सुना रहा, वो संत नहीं थी, उसने कहा मेरा गुरु सबसे बड़ा है, नामदेव मेरा गुरु है, इष्ट मेरा विठल है, गुरु और मेरा भगवान मुझे बचा रहा है। सेवक, महाराज जी ने ये शब्द में भी वर्णन किया है, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े।